नमस्कार। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम अपने जनरल साइंस के द्वारा आपको आपकी तैयारी के लिए कुछ छोटे छोटे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपकी तैयारी के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए निश्चित ही इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देगा। उसी नए आयाम में एक नई चीज जोड़ने का प्रयास करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किया अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बच्चों देखिए, अगली चीज है सम इलेक्ट्रॉनिक। अभी हमने पीछे क्लास में पढ़ा था समस्थानिक के बारे में, लेकिन आज चर्चा करते हैं क्या सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे आयन या परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बराबर होती है, मीन्स एक तरह से जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो, वो क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो नोट करिएगा इसका परिभाषा। ऐसे आयन और परमाणु, ऐसे आयन और परमाणु, ऐसे आयन और परमाणु, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, या फिर कहें कि या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो, या फिर इसी को कहेंगे क्या? जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो, क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। बच्चों तो क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, समस्थानिक समभारिक जानते हैं लेकिन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं जानेंगे। एक चीज और बताएंगे अभी हम आपको, सम न्यूट्रॉनिक भी बताएंगे। जुड़े रहिएगा, क्लास को पूरा देखिए, वीडियो को आनंद आएगा, हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी तैयारी के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो हम आपको निश्चित ही इसी तरह से छोटे छोटे क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस वीडियो को लास्ट देखिए, क्लास को अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। बच्चों तो क्या हुआ? सम इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, या फिर कहा गया जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो, वो क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल, इनका उदाहरण क्या है? जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, फ्लोरीन आयन है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन आयन है। क्या है? ऑक्सीजन आयन है। या फिर और बात कर ले, चलिए देखते हैं क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सोडियम आयन, सोडियम के पास 11 होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना? 10 बचा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 8 का हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। देखिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसपे निगेटिव चार्ज उसका मतलब वो इतना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, मैग्नीशियम पे 2 का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? 10 बचा, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 8।
फिर आगे बात फ्लोरीन की। फ्लोरीन होता है कितना, 9, और एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया फ्लोरीन ने तो 10 हो गया वो भी, ठीक है, 9 1 10 बन गया। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया, 2 8। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, 2 का नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 8 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो गया। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यही कहा गया कि ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जिसमें उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया। अब अगली चीज हम आपको बताते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बताते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, मीन्स आइसोटोन्स क्या होते हैं। देखिएगा अगला है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। और आइसोटोन्स की परिभाषा कहते हैं कि भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका न्यूट्रॉन संख्या, जिनकी न्यूट्रॉन संख्या, जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। ये भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लिया जाए, इनका उदाहरण यदि कहा जाए कि कौन सम न्यूट्रॉनिक है, तो इनके उदाहरण की बात की जाए तो कार्बन, देखिए 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 7 नाइट्रोजन 15 और 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन क्या है, 16, ठीक है। ये देखिए सम न्यूट्रॉनिक है। देखिए नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो परमाणु क्रमांक है, नीचे जो संख्या रहती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है, और ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो जब हम द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दें तो जो प्राप्त होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यदि 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो भी 8 मिलेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यही कहा गया है कि भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे ही और उदाहरण की बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। जैसे कह दिया जाए सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, एक हाइड्रोजन का समस्थानिक ले लिया गया 1H3 और दूसरा हीलियम एटम लिया गया 2He4, ठीक है, भिन्न तत्व हो गए। एक क्या हो गया, हीलियम, और दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ऊपर बताया गया द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या को घटा दे, 3 में से घटाए तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 में से 2 घटाए कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे और देखते हैं, यदि बात कर दें, किसकी बात करें, सिलिकॉन, सिलिकॉन 14, 30, फास्फोरस 15, 31 और क्या है, सल्फर 16, 32, ठीक है। तो ये भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक। सिलिकॉन 14, 30, फास्फोरस 15, 30 और सल्फर 16, 32 क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। द्रव्यमान संख्या 30 से 14 घटाओ 16, 31 से 15 घटाओ 16, 32 से 16 घटाओ कितना हो जाएगा,
16 हो गए। तो हमें उम्मीद कि आपको क्लास समझ में आई होगी। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ जुड़िए, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के साथ जुड़िए। हम ऐसी छोटी छोटी क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग 2 क्लास किए, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। हमें उम्मीद कि आपको निश्चित ही समझ में आई होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।